दोस्तों नमस्कार, मैं केवट पासवान। दोस्तों पिछले दिनों हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में एक बयान दिया था जो कि महिलाओं के प्रति था। दोस्तों ये बयान सिर्फ महिलाओं के प्रति ही नहीं बल्कि पुरुषों के प्रति भी है। महिला और पुरुष दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आबादी को बढ़ाएं या सीमित रखें। उसी संदर्भ में ये बयान दिया गया था। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषा थोड़ा ठीक नहीं था। अगर वही भाषा वही बयान अगर वो इंग्लिश में देते तो शायद ही हमारे बिहार के अनपढ़ नेताओं को कुछ समझ में आता। आप लोग सभी जानते ही हैं कि बिहार के कितने ही नेता हैं जो बिहार का भलाई सोचते हैं। अगर बिहार के नेता बिहार की भलाई सोचते हैं तो आज बिहार के 6 करोड़ मजदूर अन्य प्रदेशों में धक्के नहीं खा रहे होते, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो। हर जगह पे बिहारियों को नीची नज़रों से देखा जाता है। क्या ये बिहार के नेता कभी कहेंगे? नहीं कहेंगे। बिहार में सिर्फ परिवारवाद चलता है। बिहार में सिर्फ परिवारों की ही पार्टी है, चाहे वो आरजेडी ले लीजिए, चाहे एलजेपी ले लीजिए। बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं वो परिवार लिमिटेड पार्टी हैं। आप अगर एलजेपी में ही देख लीजिए, चिराग पासवान जी की पार्टी है। उस पार्टी में चिराग पासवान जी के पार्टी में उनके परिवार के छोड़ा का अगर कोई नेता हो तो बता दीजिए। आरजेडी को ही देख लीजिए, अगर आरजेडी में लालू जी के परिवार के सिवा अगर कोई नामी चेहरा, नामी नेता हो तो बता दीजिए। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग अन्य को स्वीकार ही नहीं करते। बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ अपने परिवार को बढ़ावा देती हैं। उन्हें जनता से, बिहार की जनता से कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगर वो बिहार की जनता के बारे में सोचते हैं तो बिहार के 6 करोड़ मजदूर भाई बहन अन्य प्रदेशों में भटकते नहीं, धक्के नहीं खाते। चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, हर जगह बिहारियों को नीची नज़र से देखा जाता है। और इसका मुख्य कारण एक ही है, हमारे बिहार के राजनीतिक लोग जो बड़े बड़े पद पे हैं वो कभी चाहते ही नहीं कि बिहार का भला हो और बिहार में जाति पात से उठकर बिहार के लिए कुछ किया जाए। अगर कुछ किया जाता बिहार के लिए तो आज बिहार की पॉपुलेशन इतना नहीं होता, जो कि अन्य प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा है। बिहार में शिक्षा का स्तर और महिलाओं का शिक्षा स्तर सबसे कम है, पूरे इंडिया में सबसे कम। बिहार में गरीबी सबसे ज़्यादा, बिहार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, बिहार में रोजगार का प्रतिशत सबसे कम। तो क्या करें बिहार के लोग? और सभी लोग कहते हैं कि बिहार आईपीएस और आईएएस और इंजीनियर ज़्यादा देते हैं। ये गर्व की बात है, लेकिन ज़रा आप सोचिए, जहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं हो तो वो क्या करेंगे? एक मात्र सरकारी नौकरी ही बचता है, उसी में लोग जी जान लगा देते हैं। और जिन्हें लग जाता है उन्हें लग जाता है, और जिन्हें नहीं लगता है उनकी दशा आप समझ सकते हैं। और जो लोग बेरोजगार हैं, अपने माँ बाप के दम पर कुछ पढ़ाई उढ़ाई कर रहे हैं, उनके सामने भी भारी संकट है। अभी पिछले दिनों ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ जो कि लीक कर गया। अब सोचिए क्या होगा। जो जितने लोगों ने परीक्षा एग्ज़ाम दिया वो लीक कर गया। इन लोगों का तो समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ। क्या इसकी जिम्मेदारी बिहार के नेता लोग लेंगे? नहीं लेंगे। वो सीधे कहेंगे सरकार की गलती है, लेकिन सरकार की गलती ही नहीं है। बिहार के जितने भी नेता हैं, ये 30-40 साल के अंदर जितने भी नेता हुए हैं, उन सभी का गलती है इसमें।
और ये बिहार के नेता कभी मानेंगे ही नहीं। और कुछ हमारे बिहार के जनता का भी दोष है, जो जो वोट देते समय ये नहीं देखते हैं कि ये नेता वोट पाने लायक है या नहीं है, हमारे क्षेत्र के लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसकी शिक्षा दीक्षा क्या है, उसका चरित्र कैसा है, ये सब कुछ नहीं सोचते। वो सोचते हैं बस ये हमारी जाति का भैया नेता चुन रहे हो, कोई दामाद नहीं। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करें और बिहार के बारे में कुछ सोचें और बिहार को आगे बढ़ाएं। और ये जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के प्रति जो विधान और विधानसभा में बयान दिया है, ये बयान बहुत ही अच्छा है और सराहनीय है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं, क्यों आखिर हमारे बिहार की महिलाएं हर चीज़ में पीछे हैं, क्यों वो पुरुषों से कंधा मिला के नहीं चल रही, क्यों वो अन्य प्रदेश की महिलाओं से पिछड़ रहे हैं। इस बारे में बिहार के नेता लोग सोचे, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे। धन्यवाद।